हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपने शनिदेव भगवान री कथा सुनाऊं। ध्यान लगा सुनजो। शनिवार री व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, वनस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में विवाद हो गया। हमसे सबसे बड़ा कौन है? सब अपने आप को बड़ा कहते थे। सब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका, तो सब आपस में झगड़ते हुए देवराज इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देवराज इंद्र देवताओं का प्रश्न सुनकर घबरा गया और कहने लगे कि मुझसे ये समर्थ नहीं है कि मैं किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं सकूं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए आप सभी मिलकर उनके पास जाइए। वो आपके विवाद का निवारण करेंगे। सभी ग्रह देवता देवलोक से चलकर भूलोक में जाकर राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर गहरी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताऊंगा। इसको छोटा बताऊंगा, वो क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए उन्हें एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, राख, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाया गया। इसे पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। जिसका आसन सबसे आगे है वो सबसे बड़ा, जिसका आसन सबसे पीछे है वो सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वो शनिदेव आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बनाया है। इसी निर्णय पर शनिदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगलवार 1.5 महीना, वनस्पति 13 महीने, बुधवार शुक्रवार 1 महीने विश्रा करते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया। राजन सुनो, श्री रामचंद्र जी को 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने वानरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान हो जा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद अन्य ग्रहों को प्रसन्नता के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए, परंतु शनिदेव क्रोध के साथ वहां से सिधरे। कुछ काल व्यतीत होने पर सब राजा विक्रमादित्य को 7.5 की दिशा आई तो शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा विक्रमादित्य की राजधानी में आए। जब राजा ने घोड़ों के सौदागर के आगे आने की खबर सुनी तो अपने अवसरपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल श्री 80 नस्ल के घोड़े देकर उनका मूल्य सुन चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देकर एक अच्छा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए उस पर चढ़े। राजा की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा तेजी से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अकेला जंगल में भटकता फिरता, भूखा प्यासा, दुखी
राजा ने भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी। वो अंगूठी उसने निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी। स्वयं शहर की ओर चले दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला नाम वीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल्द आदि पिलाया। भाग्यवंश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत अधिक बिक्री हुई। जब सेठ उसको भगवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक आश्चर्यचकित घटना देखी। जिस खूंटी पर हार लटक रहा वह खूंटी पर उस हार को निगल रही थी। भोजन के पश्चात जब सेठ कमरे में आया तो उसे कमरे में हार नहीं मिला। उसने यही निश्चय किया कि वीका के सिवा कोई इस कमरे में नहीं आया। अवश्य ही उसने हार चोरी की, परंतु वीका ने हार लेने से इनकार कर दिया। इस पर 5-7 आदमी उसको पकड़कर नगर फौजदार के पास ले गया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा कि ये आदमी भला प्रतीत होता है, चोरी मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय कोई घर में आया ही नहीं, इसलिए अवश्य ही इसी ने चोरी की है। राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ पैर काटकर स्वर्गीय किया जाए। राजा की आज्ञा तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पैर काट दिए गए। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और उसको कोलू पर बैठा दिया। वीका उस पर बैठा हुआ अपनी जुबान से बैल हाँकता रहा। इस काल में राजा की शनि दिशा समाप्त हो गई। वर्षा का ऋतु के समय वह मेहर राग गाने लगा। ये राग सुनकर उस शहर के राजा की कन्या मन भाई उसी राग पर मोहित हो गई। राजा की कन्या ने राग गाने वाले की खबर लाने के लिए अपनी दासी को भेजा। दासी सारे शहर में घूमती रही। जब वो तेली के घर के निकट से निकली तब क्या देखा कि तेली के घर में स्वर्गीय राग गा रहे हैं। दासी ने लौटकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। जब उसी क्षण राजकुमारी मन भावी ने अपने मन में ये प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस स्वर्गीय के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी मन भावी को जगमगा सा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के उठते ही वृत्तांत कहा। रानी ने वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुखों का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने ये प्रण कर लिया कि तेली के घर में जो स्वर्गीय है उसके साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तू ये क्या कर रही है? तेरा किसी देश के राजा के साथ विवाह करूंगा। कन्या कहने लगी कि माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात महाराज को बताई। महाराज ने ये भी उससे समझाया कि अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग रूपवान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुम्हें कभी नहीं विचारनी चाहिए। परंतु राजकुमारी ने कहा, पिताजी, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, परंतु किसी दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा ने क्रोध आया। यदि तेरा भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि जो तेरे घर में स्वर्गीय उसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करना है। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता? कहा, आप महाराजा और मैं एक निश्चित तेली। राजा ने कहा कि भाग्य में लिखे
वे कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारियां करो। राजा ने सारी तैयारियां कर तोरण और वर्धनवार लगाकर राजकुमारी का विवाह सौभाग्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को संपन्न दिया। कहा कि राजा को मुझको छोटा बतलाया, तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने राजा को क्षमा कर दिया और पसंद होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से प्रार्थना की, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करे। जैसे दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, सीटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चल गए। जब राजकुमारी मंदभावी की आंख खुली और उसने सौभाग्य को हाथ पैर सहित देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको देखकर राजा विक्रमादित्य ने अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह घटना सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। जय बोलिए शनिदेव भगवान की। खोटी की खरी अधूरी की पूरी।